हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के न्यू वैकेंसी के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिस है, आया है। अ, इस नोटिस में बताया गया है कि टोटली 2 पोस्ट के वैकेंसी निकली है। पहले पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाले हैं, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर के लिए रहने वाला है और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस रहेगा, ठीक है। और वर्क जो है वो हैदराबाद में करना वाला है, रहने वाला है। आपको हैदराबाद में मिलने वाली है पोस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट है 8। 8 पोस्ट के लिए ये मतलब 8 नंबर की वैकेंसी निकली है यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। और ये जो एज लिमिटेशन है वो 30 साल, हाँ, पर एज जो है वो 30 साल के ऊपर, मतलब 30 साल तक रहने वाली है। और साइंटिफिक असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए 25 साल है, ठीक है। और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का दोनों पोस्ट में। और जो इसकी जो सैलरी रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर वाली, वो है 23,000 टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 20,000 पर मंथ रहने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो ये हैदराबाद में रहने वाली है। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। तो तीन तीन पोस्ट अनरिजर्व के लिए कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए है। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसके लिए 60% मार्क्स क्राइटेरिया है एग्रीगेट। और 1 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, जो कि इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा प्लेस है जो कि हैदराबाद में उसकी पोस्टिंग होने वाली है। वहाँ पे वो 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, 2 अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग, जो कि 60% मार्क्स कौन से भी यूनिवर्सिटी पे दे रहे हैं तो भी चलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रहने वाला है इन द फील्ड ऑफ एसक्यूएल, PL/SQL ऑन द ओरेकल डाटाबेस विद द डेवलपर। ये इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है। और तीसरा प्लेस है हैदराबाद में रहने वाला है, उसके लिए सिर्फ एक पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व के लिए। और ये भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ का एक्सपीरियंस वो चेंज होगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम में रहने वाला है। तो कोई भी इंजीनियर यहाँ पे कर सकता है जिसका 1 ईयर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, वो कर सकता है, ठीक है। फिर थर्ड में देखते हैं हम मेथड ऑफ सिलेक्शन। उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहने वाला है फॉर द टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो ये जो आपके बी या बीटेक के मार्क्स रहेंगे उसके ऊपर ये 1:5 के बेस रेशियो के ऊपर लेने वाले हैं। और जो एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर उस मेरिट लगेगा आपका। यानी इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बी और बीटेक के मार्क्स के ऊपर और 1 ईयर के 1 ईयर एक्सपीरियंस के ऊपर आपकी मेरिट लगाई जाएंगी। फिर उसके बाद में उसके मेरिट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा तो फिर इंटरव्यू के लिए, वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
होने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। तो ये जो पहले थे बताया हमने मेथड ऑफ सिलेक्शन, वो टेक्निकल ऑफिसर के लिए बताया था। और अभी जो बताएंगे वो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये भी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मार्क ऑब्टेन इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिप्लोमा के ऊपर है ये, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, इसके ऊपर आपका सिलेक्शन मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको डायरेक्टली वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर ये कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशंस बताई है जो कि आपको फुलफ़िल करनी होंगे, तभी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वाले बता देता हूँ मैं। कैंडिडेट्स को सीजीपीए को अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करके वहाँ पे बताना पड़ेगा, जो कि मतलब हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उनके अनुसार जो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, उन उसके हिसाब से आपको वहाँ पे परसेंटेज बताने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% तक रह सकती है। ठीक है, हाँ वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद में तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मेन वाला अभी बाकी तो बता दिया मैंने। अभी हाउ टू अप्लाई के बारे में देखेंगे। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जो है ऑनलाइन मेथड से आपको अप्लाई करना है। ये जो इनकी www. ये जो गवर्नमेंट उनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। फिर यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद ये ऑफिशियल उनका, ये आ गया ऑफिशियल वेबसाइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे करियर्स में जाना है आपको। ठीक है, करियर्स के बाद में ई रिक्रूटमेंट में जाना है। ई रिक्रूटमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा ACIL इज़ लुकिंग फॉर डायनेमिक रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस। ठीक है, तो अप्लाइंग जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 मार्च है, और लास्ट डेट है इसकी 18 तारीख। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है मेथड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया है इस वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई कर दीजिएगा। उसके पहले आपको क्या करना है, जो साइन वगैरह है, जो साइन आप अपलोड करेंगे उसका क्राइटेरिया रहने वाला है 4 बाय 3 सेंटीमीटर की हाइट और लेंथ उसकी रहने वाली है, वो रहनी चाहिए, तभी आप मतलब सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप फ़ोटो पासपोर्ट साइज और न्यू फ़ोटो रिसेंटली कलर पासपोर्ट होनी चाहिए, और जो आपके साइन सिग्नेचर रहेंगे वो भी इसका जो लेंथ ब्रेथ वगैरह रहने वाली है वो इसके हिसाब से रहनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन बताया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको बता देता, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो गए फॉर्म, और उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 18 मार्च रहने वाली है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बाद में बताया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे न्यू अपडेट वीडियो आप तक पहुँच जाए। प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।